आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की तारीख अब 31 जुलाई तक कर दी गई है। पहले ये तारीख 30 जून तक थी। ग्वालियर में भी कलेक्टर ने कृषि कल्याण और कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों को किसानों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 1 मई 2017 से प्रदेश सहित देश भर में भू संपदा अधिनियम रेरा एक्ट लागू हो चुका है। रेरा एक्ट के अनुसार रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को रेरा अथॉरिटी के समक्ष ऑनलाइन पंजीयन करवाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की परिधि में वे परियोजनाएं आएंगी जो भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित हैं या 30 अप्रैल 2017 को अपूर्ण थीं। वर्तमान में प्रचलित रियल एस्टेट के अपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी अथॉरिटी के समक्ष 31 जुलाई तक पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों को शहरी बाढ़ की तीव्रता कम करने पर तत्काल ध्यान देने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने अधिकतम बाढ़ स्तर को चिन्हांकित करने और हर शहर में शहरी बाढ़ की प्रबंधन सेल स्थापित करने की सलाह दी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए शहर के परिदृश्य के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया को स्थापित करने को कहा है। केंद्र सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रों के परीक्षा में विफल रहने पर कक्षा में न रोके जाने संबंधी नीति को समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा है कि कई राज्यों के प्रतिवेदन के बाद ये फैसला किया गया। राज्यों का कहना है कि इस नीति से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक राज्य निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान चला रहा है, जिसके तहत विभिन्न जिलों के कॉलेज कैंपस में 18 वर्ष के विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। वहीं कई जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर जिले में भी सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ डोर टू डोर सर्वे कर युवा मतदाताओं के आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने का भी काम किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम संभाग स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों के नगरीय निकायों के आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री परशुराम आज शहडोल में 8 जुलाई को जबलपुर और 12 जुलाई को इंदौर में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश में लंबित मामले सुलझाए जाएंगे। विदिशा जिले में न्यायिक न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रगति के कुल 1537 समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उधर शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, रायसेन, रतलाम जिले में भी विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, उज्जैन और चंबल संभागों के जिलों में वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के अनेक स्थानों पर और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, शहडोल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। शिवपुरी जिले में एक निजी यात्री बस पलटने से लगभग 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए करैरा स्वास्थ्य केंद्र और शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यात्री बस उत्तर प्रदेश के कानपुर से गुजरात के सूरत जा रही थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आगरमालवा जिले में सलरिया गांव में बन रहे गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को पेयजल तथा सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मानसून के मद्देनजर नगर पालिका के अधिकारियों को 24 जुलाई तक छोटी नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कर्मचारी को स्व सहायता समूह के साथ मिलकर फर्जी भुगतान करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्वालियर जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं अब एम्स की तर्ज पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए कलेक्टर ने ऑनलाइन सेवाओं का एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। दमोह में एक मकान में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। आग में घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया।
इंदौर में स्वास्थ्य नवाचारों पर चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।